Good morning, dear students. I, Shashi Grover, your Hindi teacher, you know very well now. Welcome back. Today, we will start our second chapter, that is Mukti. First of all, see the book name. Those who are asking me again and again. This book, Pavani, our new Hindi reader book. If you have, then open it. If you don't have, then I am sending you some pictures. Read it and listen to me carefully. See now, Mukti, our second chapter. सुनो इस कहानी को। जब भी मैं कोई वीडियो भेजती हूँ, सबसे पहले उसको 2 बार सुना कीजिए। फिर आपको क्वेश्चन ईज़िली लर्न हो जाएंगे। पूरी कहानी याद हो गई तो क्वेश्चन अपने आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किए हैं एज इट इज़ आपने लिखने हैं। सेल्फ मेड क्वेश्चन इज़ बेटर देन सेंड बाय टीचर्स क्वेश्चन। लिसन टू मी नाउ। मुक्ति यानी खुले आकाश और खुली धूप का आनंद मनुष्य का सबसे बड़ा सुख है। बंधन बड़ा कष्टदायी होता है, इसीलिए उससे मुक्ति की आकांक्षा बड़ी स्वाभाविक होती है। प्रस्तुत कहानी में अनजाने ही घर में बंद हुई एक चिड़िया की छटपटाहट और लेखक तथा उसके परिवार के प्रयत्नों से चिड़िया की मुक्ति का मार्मिक चित्रण है। लगभग अक्टूबर-नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बन जाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुकशेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। मतलब अपना घर बनाने के लिए किसी भी घर में एंटर कर जाती है, सुटेबल जगह ढूंढती है कहाँ पर अपना घोंसला बनाऊं। बार बार अंदर जाएगी, आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेज़ी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेज़ी से अंदर आ अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान, क्या साथ लाती है? तिनके, कागज़, छोटे छोटे जो है धागे, रुई के फोए, जो भी उसको मिलता है घोंसला बनाने के लिए वो ले आती है और सारा सामान जो है एक जगह पर रख देती है। तब सारा घर ची ची के शोर में डूब जाता है। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह बीट कर देगी, गंद मचाती रहेगी। घर के बड़े शी शी करके उसे डराते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है, वह वापस ज़रूर आती है, क्योंकि वह अपना सामान रख कर गई है। वह फिर आती है, फिर आती है, अपना सामान चोंच में दबाकर तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चिचिहाट से भर देती है। अब तक घर के बुज़ुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है।
बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया हो। औरतें भी उनकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुरा कर रह जाती हैं। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती हैं और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाते हैं और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह की ओर मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था, उदास भी हुआ था, उनको बाहर निकालने की कोशिश भी करता है लेखक। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठाकर बाहर भी फेंक दिया था। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने मतलब बाहर निकालने के नाम पर आधा पौना घंटा भागदौड़ भी की थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान, रोशनदान होते उजालदान, विंडो पर भी कपड़ा बांध दिया था। परंतु कुछ ही देर बाद वही ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी। ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने सोचा अब तो ये बनाएगी ही बनाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है इसको घर से बाहर निकालने का। मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैंने साफ़ की थी वहाँ बीट पड़ी थी और तिनका भी पड़ा था। ची 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 ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों नाराज़ हो, ये चिड़िया कह रही है। उसकी बेचैनी, सरलता, आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। मुझे चिड़िया के ऊपर प्यार आ गया। चेहरे पर का तनाव ख़त्म हो गया, धुल गया। उसकी जगह चिड़िया जैसी मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो खुश है ना तू? वो चिड़िया को कह रहा है। ची 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 ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती हो गई, आखिर यह मेरा भी तो घर है। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है, फिर तेजी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फोए, रद्दी कपड़े की चिंदियाँ, टुकड़े मतलब कतरे और ना जाने क्या क्या वह ला ला कर उसी जगह जमाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं था। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौट कर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देखकर थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची 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 ची, कैसा है मेरा घर? मानो चिड़िया पूछ रही हो। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट कर दी, मेरी पुस्तकें खराब कर दी। ची 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 ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा ही, तुम गुस्सा क्यों करते हो? तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया, हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी
दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, जैसे वो मुझे पागल समझ रही हैं, और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें, पागलों जैसी बातें। चिड़िया के साथ कोई बातें करता है? नहीं ना, इसीलिए कह रहे हैं वो। बाबा जी, आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, पर हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो, पागल हो गए हो? यूँ किससे सवाल जवाब कर रहे हो? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोद में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी थी, मगर इसने मेरी किताबों पर बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए बोल रही थी, चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी दूब पर, दूब मतलब घास पर, ओस की पहली बूंद की तरह बहुत प्यारी थी, ताजगी भरी थी। उसको बहुत अच्छा लगा। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भीगा भीगा सा लगा। क्या बात है? मेरे प्रश्न से पूर्व ही वे पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई, थोड़ा गुस्सा भी आया। बोलो, क्या बात है? वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, कहते जो सामने असरानी रहते हैं अपने घर के सामने, उनकी खिड़की बंद है, वह देखो, उस पर नज़र गड़ाओ। देखो तो ज़रा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी, जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था। वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। मतलब बंद थी अंदर, बाहर जाने के लिए उसको लगता कि शीशा जो है अड़ रहा है, उसके ऊपर चोंच मारती, उसको तंग होती, कभी गिरती, फिर उठ के चोंच मारती। मतलब बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, शायद अंदर जाना चाहती थी। मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोद में चढ़ी चिंकी चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया उस चिड़िया को? एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी। दया, करुणा मतलब दया, प्यार। और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन बंद रहेंगे तो ये तो मर ही जाएंगे। बाबा जी, चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा था। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती हैं? अब हम कर भी क्या सकते हैं? तभी बुक शेल्फ पर बैठी चिड़िया चीं चीं कर उठी। मैं चिड़िया के इस स्वर में आकंठ डूब गया। मुझे लगा कि ये कुछ कहना चाहती है। अब जो अब बोल रही है ना, वो कुछ कहना चाहती है। मेरा सारा शरीर झंझना उठा। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। यदि 15 दिन
असरानी परिवार, असरानी कास्ट है मतलब किसी परिवार की जो सामने वाले फ्लैट में रहते थे, अगर वो नहीं लौटा तो के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर ची ची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यस्तताओं के बीच यह सब कुछ भुला रहा, मगर 2 दिन बाद उसे उस शाम जैसे ही घर लौटा, सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआंसी हो चली थी। बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। खिड़की के बाहर सिर पटक रहे चिड़े की चोंच भी जख्मी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी। और इसी वक्त चिंकी ने मेरे दोनों हाथ लिए थे और मचल रही थी, बाबा जी छुड़ाइए ना, चिड़िया को किसी प्रकार बाहर निकालिए प्लीज़ बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था। पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते, पोतियां और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे, इस चिड़िया को किसी प्रकार जो है बाहर निकालिए। चिड़ा तेज आएगा। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने वही बंद खिड़की, खिड़की के अंदर थकी हारी भूखी प्यासी सहमी हुई चिड़िया जो रह रह कर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती हुई उससे धीरज बंधाने की कोशिश करती, फिर कांच पर गुस्सा करती, प्रहार करती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ था, लगभग परास्त मतलब हारा हुआ, तंग हो चुके थे। अंदर चिड़िया बंद थी, बाहर चिड़ा जो है उसकी इंतजार कर रहा था। कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था, उड़ उड़ कर जाता, फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। फिर वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से मतलब अपनी वाइफ को चोंच से अपनी चोंच मिला लेता। उसे भरोसा दिलवा रहा था कि हिम्मत ना हार, वह जरूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही, और इस चिड़िया के साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा, और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से उदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची, अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं उसको? बोलो बोलो, मानो वो कह रही हो उस चिड़िया को बाहर निकाल दो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और वह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बड़े बेटे जयदीप से कहता हूँ, जयदीप उसका छोटा बेटा है, उसको कहता हूँ चलो छत पर चलो। अपने साथ उसको छत पर ले जाता हूँ। पूरा घर ही छत पर आ जाता है। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच, और तटस्थ नहीं रह सकते और वेट नहीं कर सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा, हैरानी से चारों ओर देखा, और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा। वह फिर खिड़की की चौखट तक गई, वहां अपने बच्चों के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी, उड़ने लगी, मुक्ति पाकर घूमने लगी, खुश हो गई। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं
मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम ही नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, बहुत खुश हो रही थी। ची ची ची, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस चींची चींची में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। बहुत अच्छी कहानी थी। मुक्ति किसे पसंद नहीं होती। पता है आजकल आपको भी लॉकडाउन चल रहा है, अंदर बैठे हुए हो, तुम भी चाहते हो आज़ादी, पर सबका टाइम आएगा, हम भी बाहर जाएंगे। इसके बाद आपने इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दकोश जो है मैं आपको अपनी व्हाट्सएप जो है ग्रुप पे उसमें सेंड कर दूंगी। पहले आपने 2 या 3 बार ये कहानी ज़रूर सुननी है और अपने आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।